हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि आ रही है एनडीए पुणे से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग इस फॉर्म को भरते हो तो इसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ योग्यता के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कितनी पोस्टों पर टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही भर्ती अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि ये जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और साथ ही साथ उनका पे लेवल क्या रहने वाला है। पे लेवल मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट होते हो तो आप लोग को कितना सारा सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताऊँ, पे लेवल का मतलब होता है सैलरी कितना मिलने वाला है। आप लोग देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट है ये, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से आ रही है और एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। कौन कौन से पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है इसको समझना। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। ओके, टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 16 यानी कि 16 पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है। और साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो रिजर्वेशन भी है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ओके, इनका जो पे लेवल है 19,900 से स्टार्ट है। देखिए, पे लेवल का मतलब यहाँ पर आपको समझ लीजिए, पे लेवल यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 19,900 का मतलब जो है ये आपको 19,900 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको टीए और डीए मिलता है। ठीक है, टीए और डीए, तो कुल मिलाकर के जो इनकी सैलरी बनती है वो है 26,000 प्लस। ओके, यानी कि 26,000 प्लस इनकी सैलरी बनती है। उसी तरह अगर बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है, वहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग इनकी जो पे लेवल है वो पे लेवल 4 का है, यानी कि 25,500 से इनकी स्टार्टिंग सैलरी है। ओके, साथ ही साथ ड्राफ्ट्समैन का है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इनका जो है क्या कुछ रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एलिजिबल होंगे इस पोस्ट को भर्ती के लिए। देखो, सिनेमा प्रोजेक्ट लिस्ट के लिए रहने वाला है 1 वैकेंसी, साथ ही साथ कुक के लिए रहने वाला है 14 वैकेंसी। ओके, और कंपोजिटर कम प्रिंटर का रहने वाला है 1 वैकेंसी। और साथ ही साथ आप लोग देखो सिविलियन मोटर ड्राइवर का जो रहने वाला है वैकेंसी वो रहने वाला है यहाँ पर 3 वैकेंसी। कारपेंटर, फायरमैन, टीए बेकर, टीए साइकिल रिपेयर एंड टीए प्रिंटिंग। तो ये देखो कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट है और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। और साथ ही साथ एमटीएस अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। टोटल जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है 198 पोस्टों पर। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया नोटिस जो आपने देखा कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। अब देखो इनके बारे में हम जनरल इंस्ट्रक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन किन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ओके, फिर हम बात करेंगे इनका लास्ट डेट वगैरह क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लोअर डिवीज़न क्लर्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ साफ मेंशन है। यहाँ पर जो एज होना चाहिए आपका वो 18 से 27 साल तक होना चाहिए, मतलब इसके बीच में अगर आप लोग होगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके जो 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी अगर ट्रेड से रहोगे पास हो तो ठीक है। उसके बाद से स्किल टेस्ट जो होगा वो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पे 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि ये WPM का मतलब होता है 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग 12th से पास आउट हो तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह स्टेनोग्राफर की भी अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर में भी सेम ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन इनका स्किल टेस्ट जो होगा वो देखो डिक्टेशन 10 मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन, तो जो भी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते होंगे उनको ये चीज़ पता होगा कि स्किल टेस्ट में उनको कैसे क्या कुछ स्किल टेस्ट देना होता है। ठीक है, ड्राफ्टमैन की अगर हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 12th क्लास आपके होने चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप ऑफ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, यानी कि आपके 12th तो रहना ही चाहिए प्लस आपका एक डिप्लोमा रहना चाहिए जो बेसिकली जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है ड्राफ्टमैन में। ठीक है, या आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए या तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ओके, देखो सिनेमा प्रोजेक्ट लिस्ट में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12th ग्रेड आपके पास आउट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अब बात करें कुक की, तो कुक का देखो यहाँ पर इन्होंने इसमें भी जो है रखा है 12th पास आउट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको खाना बनाने में। देखो यहाँ पर साफ साफ यही मतलब है कि 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कुक स्टाफ। ठीक है, चलो अब बात आती है कंपोजिटर कम प्रिंटर की। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है कि आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी ट्रेड से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सिविलियन मोटर ड्राइवर का भी यहाँ पर सेम ही चीज़ है कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके 12th पास आउट होने चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो आप लोग इसको पढ़ लो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसेंशियल और डिज़ायर यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, देखो फायरमैन में अगर आप लोग बताऊँ मैं तो यहाँ पर देखो इसेंशियल में इन्होंने दिया है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, 10th पास आउट होने चाहिए और उसके बाद से आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मस्ट बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड मस्ट हैव पास्ड टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इन नोट बिलो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो डिजायरेबल में देखिए क्या क्या इन्होंने दिया है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस स्टेट से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर विदाउट शूज। ठीक है, साथ ही साथ आपके चेस्ट जो होने चाहिए वो 81.5 cms होना चाहिए और वेट होना चाहिए 50 kg मिनिमम होना चाहिए। तो ये कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना ही करना है। अगर आप लोग नहीं करते हो इसको फुलफिल तो आप लोग बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंटर मशीन ऑपरेटर। कहने का मतलब क्या है कि आपको एटलीस्ट किसी इंस्टीट्यूट से प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर देखो अगर आपके पास वो नहीं होता है तो आपको 10th पास आउट होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कृषि प्रिंटिंग मशीन हैंडलिंग में। ठीक है, और MTS की अगर हम बात करें तो MTS में 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्या 10th पास आउट कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, MTS में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, MTS में एटलीस्ट 78 वैकेंसी थी। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, लाइक इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कब तक इसका होने वाला है, फॉर्म जो है कब तक फिलअप होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन जो है 27 तारीख से स्टार्ट हो गया फिलअप होना। लास्ट डेट कब है इसका, तो लास्ट डेट जो है वो 16 तारीख तक है। देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो लास्ट डेट है वो 21 दिन तक रहेगा। 21 दिन मतलब ये हुआ कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकला है उसके 21 दिन तक। तो 27 को इनका जो है नोटिफिकेशन आया था और साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हैं 27 को नोटिफिकेशन आया है तो ये जो है इनका 16 तारीख तक इनको लास्ट डेट होगा भरने का। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी आपको फ़ीस नहीं पे करना है। ठीक है, कोई भी आपको फ़ीस नहीं पे करना है। तो ये सारे के सारे जो है वो डिटेल एडवर्टीजमेंट थी जो कि मैंने आपको बताया। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी है। कौन से कैंडिडेट के लिए, जो कि ऐसे कैंडिडेट है जो कि कहीं ना कहीं से किसी एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं या तो किसी भी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए यहाँ पर ST और OBC के लिए इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था। अब देखो अगर आपको इसमें भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग सिंपली जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूंगा, आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, या तो अगर कोई कमेंट वगैरह क्वारीज वगैरह तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, आपको जो है जवाब मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे दूसरी वैकेंसी अपडेट के साथ।